नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2025 में कामदा एकादशी कब है, कामदा एकादशी के समय राहु काल का मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत की पारण कब करें, व्रत की कथा और भूल कर भी ना करें एक उपाय जो आपको नहीं करना है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने पर सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पारण का समय, विधि, तुलसी दल कब तोड़ें, तुलसी में जल दे दिए या फिर नहीं दें, कामदा एकादशी व्रत की कथा। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 अप्रैल रात्रि 8 बजे शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल रात्रि 9:13 पर होगा। पारण का समय 9 अप्रैल सुबह 6:02 से सुबह 8:34 रहेगा। द्वादशी तिथि को समापन 9 अप्रैल रात्रि 10:55 पर होगा। इस साल कामदा एकादशी 8 अप्रैल को है। पूजा का विजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त प्रातःकाल 5:29 से प्रातःकाल 7:11 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:39 तक प्रातःकाल 5:27 तक रहेगा। कामदा एकादशी का राहु काल अशुभ मुहूर्त शाम 3:34 से शाम 5:07 तक रहेगा। कामदा एकादशी व्रत की विधि। प्रत्येक एकादशी की तरह ही इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू करना चाहिए। दशमी को शाब्दिक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणाव्रती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर पुष्प, धूप, दीप व प्रसाद अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु को केले का भोग और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें एवं सुनें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक पूजन करने के बाद ही ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में ही व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी की व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोगीपुर नामक नागों का एक राज्य था जहाँ अप्सराएं गंधर्व रहते थे। इन्हीं में एक ललिता नाम की सुंदर अप्सरा रहती थी। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। ललित नाग दरबार में गायक और नर्तक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में करकोटक नाम के एक नाग देवता मौजूद थे जो ललित के गाने का आनंद ले रहे थे। ललित गाने में लीन था। अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई जिसकी वजह से उससे भूल हो गई थी। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया जिसके बाद राजा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुड़ाने के लिए चिंतित हो गई। तब उसे एक मुनि ने कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ललित श्राप मुक्त हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।